मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, केवल ईश्वर के लिए एक समय निर्धारित कर लें। ईश्वर ने हमें एक दिन में 24 घंटे दिए हैं। हम इसमें से बहुत सा समय नष्ट कर देते हैं। क्या हम इसमें से कुछ समय केवल ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते? हम बहाना बना देते हैं कि हमारी बहुत सारी चिंताएं और उत्तरदायित्व है, इसलिए हमारे पास ध्यान के लिए समय नहीं है। परंतु यदि प्रभु कह दें कि उनके पास भी हमारे लिए कोई समय नहीं है, तब क्या होगा? एक ही पल में हमारे समस्त तथा कथित महत्वपूर्ण कार्य रद्द हो जाएंगे। ईश्वर को पाना सरल है यदि हम उन्हें भक्ति के द्वारा खोजें। चाहे हम कुछ भी क्यों न कर रहे हों, हमारा मन कभी भी ईश्वर से दूर नहीं भटकना चाहिए। हमारे मन में अपने हृदय की भाषा में लगातार उनसे बातें करते रहें। याद रखें, यह केवल उनका ही प्रेम है जो समस्त मानवीय रूपों द्वारा हमारे पास आता है। जब कोई हमसे बात करे तो हम समझें कि यह ईश्वर ही है जो हमसे बात कर रहे हैं। अतः जैसे प्रेमी अपने मन की पृष्ठभूमि में निरंतर अपनी प्रेमिका के विषय में ही सोचता रहता है, चाहे वह कुछ भी क्यों न कर रहा हो, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने मन को ईश्वर पर केंद्रित रखना सीखना चाहिए। अपने मन को उस दिव्य ध्रुव तारे यानी कि ईश्वर के मार्गदर्शक प्रकाश पर केंद्रित रखना चाहिए। जब भी कठिनाइयाँ आएं, प्रियतम प्रभु के चरणों में दौड़ कर जाएं और भगवान से प्रार्थना करें, मुझे ज्ञान दें, मुझे वो समझ दे जिससे मैं देख सकूं कि यह संसार केवल एक ब्रह्मांडीय नाटक है जिसमें मुझे एक अल्पकालीन अभिनय करना है। मेरे प्रियतम, अपने अभिनय के दौरान जब मुझे जीवन के दुखों और सुखों से गुजरना होगा, उस समय मुझे आप अपनी अपरिवर्तनशील चेतना में स्थिर रहना सिखाएं। गुरुजी ने लिखा है, जागते, खाते, कार्य करते हुए, स्वप्न देखते, सोते, सेवा करते हुए, ध्यान करते, भजन करते, दिव्य प्रेम करते हुए, मेरी आत्मा निरंतर मन ही मन गुनगुनाती है और कहती है, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। सच्चा प्रेमी ऐसा ही करता है। सदा ईश्वर चिंतन में निमग्न रहें और कहें, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्रियतम, और उसी चेतना में अपने समस्त कर्तव्य एवं अन्य कार्य को पूरा करें। ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, इसे समझ लें। सभी परिस्थितियों में यह समझने का प्रयत्न करना कि ईश्वर आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, यही हितकर मार्ग है। यदि आपकी परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि आप लगातार उत्तेजित रहते हैं और प्रतिशोध की, लड़ने की, बुरा करने की इच्छा से प्रतिक्रिया करते हैं और अपना नियंत्रण खो देते हैं, तब आपने उस परिस्थिति से शिक्षा लेनी चाहिए। आत्म अनुशासन के द्वारा आपको ऐसे नियंत्रण को विकसित करना होगा कि आप सदा समभाव में रहें। यदि आप ईश्वर पर अधिक निर्भर रहते हैं
तो ऐसा करना कठिन नहीं है। जब आप आध्यात्मिक रूप से इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आप कभी भी किसी भी बात या व्यक्ति के द्वारा विचलित नहीं होते, केवल तभी आप सही अर्थ में दूसरों को प्रेम और सद्भाव देने के योग्य बन सकेंगे, उससे पहले नहीं। हमारे गुरुजी अक्सर कहते थे, यदि आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो अपनी जिह्वा को नियंत्रित करें और उस परिस्थिति या व्यक्ति से जो आपके क्रोध का कारण है तब तक के लिए दूर चले जाएं, जब तक कि आप पुनः अपनी शांति प्राप्त नहीं कर लेते। क्रोधित होने से कभी भी कोई लाभ नहीं होता। मैंने यह सदा देखा है कि विवेक, दयालुता और सहानुभूति के द्वारा मैं किसी भी व्यक्ति के साथ निभा सकता हूँ, लेकिन प्राय मैं दूसरों के गर्म स्वभाव या तीखी बातों से बचकर रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने मेरी इस कमज़ोरी को देखा और वे जानबूझकर मेरे ऊपर तीखी एवं व्यंग्य भरी टिप्पणी करते थे। मैं पीड़ा अनुभव करता था क्योंकि मैं उनका और उनके शब्दों का बहुत सम्मान करता था। मुझे याद है मैंने उनसे कहा, गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने समझाया, क्योंकि तुम दूसरों के व्यवहार के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो। मैं तुम्हें कठोर बनने के लिए नहीं कहता, परंतु तुम्हें मजबूत बनना होगा। जिस क्षण कोई व्यक्ति तुमसे कुछ तीखा बोलता है, तभी तुम पीछे हट जाते हो, तुम अपने में सिमट जाते हो और यह एक कमजोरी है। तो वे मुझे उसी प्रकार अनुशासित करते थे जैसा होना चाहिए। गुरुदेव सदा सही होते थे। उन्होंने देखा कि मुझ में मृदुता की कमी नहीं है, मैं पहले से ही वैसा था। वे मुझे आध्यात्मिक रूप से मजबूती, अदम्य आंतरिक शक्ति प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ सालों के बाद उन्होंने भक्तों के एक समूह के सामने मुझे बुरी तरह डांट लगाई। इससे मैं विचलित नहीं हुआ। कुछ देर बाद उनका कुछ काम करने के लिए मैं कमरे से बाहर चला गया। मेरी अनुपस्थिति में वे दूसरे भक्तों की ओर मुड़े और बोले, तुमने देखा वह कैसे व्यवहार करता है? ऐसे कई वर्ष चलता रहा। चाहे मैं उससे कुछ भी कहूँ और कैसे भी कहूँ, वह सदा एक जैसा ही है, समभाव में। तुम सभी उससे यह सीख लेते क्यों नहीं? कुछ साल बाद वहाँ उपस्थित भक्तों में से एक ने इसके बारे में मुझे बताया। कितने ही आनंद और आभार से मेरी आत्मा भर गई। उनके इन वचनों से अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक ही बात के लिए संघर्ष मैं कर रहा था, हर स्थिति में संभाव में रहना। हमारे गुरु कितने महान थे। गुरुजी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी संपूर्ण चेतना आनंदित हो उठती है। मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैंने यह देखा कि उनके कठोर प्रशिक्षण के कारण मेरे लिए अपने अंतर में अप्रभावित रहना सरल हो गया। आप सब भी प्रतिदिन वही प्रशिक्षण ले रहे हैं। आपके आसपास के लोग और दैनिक जीवन की घटनाएं आपको ये प्रशिक्षण दे रहे हैं, यद्यपि आप इसे पहचान नहीं पाते। प्रत्येक अनुभव हमारे लिए सही प्रतिक्रिया व्यक्त कर प्रगति का एक अवसर है, लेकिन इसके बदले में हम कितनी ही बार गलत तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं।
जो भी आध्यात्मिक पथ पर सफल होना चाहता है उसे जी तोड़ प्रयास करना होगा और साधारण व्यवहार के स्तर से अपने आप को ऊपर उठाना होगा। ऐसे प्रयास के बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध या प्रतिशोध अनुभव करते हैं और जब हम दूसरों के दोष खोजते हैं और अपने दोषों को क्षमा कर देते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पा रही होती है। हमारा कर्तव्य है स्वयं को सुधारना। यह टॉपिक एक भक्त के द्वारा गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा के लिए कहे गए वचन। जय गुरु जी।